हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। आज हम देखेंगे क्लास 9 टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू वॉज डिस्कवर्ड बाय विचेट। टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? दोज टिश्यू विच आर फाउंड इन प्लांट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू। वे टिश्यू जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं उन्हें प्लांट टिश्यू कहते हैं, और वह टिश्यू जो प्लांट में नहीं पाए जाते यानी एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लिटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल भी 2 टाइप्स के होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है, और प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस एंड कॉर्क आता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। तो आइए डिटेल्स में इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल दैट कैन डिवाइड। वह टिश्यू जो मेड अप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है एंड डिवाइड होने की क्षमता रखता है, मीन्स कैपेसिटी रखता है। दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हैज़ स्मॉल सेल्स। वैक्यूल्स आर अब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैक्यूल्स जो होता है उसमें अब्सेंट होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस आर अब्सेंट, मीन्स इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? सेलुलर के बीच, मतलब सेल के बीच जो कि स्पेस होते हैं उन्हें इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, तो इसमें अब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। आइए इसे डिटेल्स में देखते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम। दीज टिश्यू आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग टिप। वह टिश्यू जो कि ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है, या फिर सूट हो या फिर रूट हो ऑफ प्लांट का सूट पार्ट हो या फिर रूट पार्ट हो, उसके ग्रोइंग टिप पर यह प्रेजेंट होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। यह लंबाई को इंक्रीज करता है। सेकेंड है हमारा लेटरल मेरिस्टम। दीज टिश्यू आर प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। लेटरल मीन्स होता है बगल में। यह रूट के और स्टेम के बगल में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज करता है थिकनेस को। थर्ड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। दीज टिश्यू आर प्रेजेंट इन इनर नोड ऑफ बेस ऑफ लीव्स। ये इनर नोड मतलब जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं न्यू वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ इनर नोड एंड लीव्स। सेकेंड है हमारा परमानेंट टिश्यू। दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट कैन नॉट डिवाइड। वह टिश्यू जो कि मेड अप सेल से मिलकर बना होता है और इसमें डिवाइड होने की क्षमता यानी एबिलिटी नहीं होती है। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में 2 टाइप्स के होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव भी 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और प्रोटेक्टिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो आइए एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। पहला देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आइए देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। इसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। अब सपोर्टिव को डिटेल्स में देखते हैं। पहला है सपोर्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड सपोर्ट। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, और ये टिश्यूज़ जो होता है वो लीव्स में एंड रूट में पाया जाता है, और ये प्रोवाइड क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्टोर करता है फूड को। फर्दर ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? दिस टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सेकेंड है हमारा एरेन्काइमा। दिस टिश्यू हैव लार्ज एयर स्पेस इन एक्वाटिक प्लांट फॉर हेल्प प्लांट फ्लोएट। प्लांट को फ्लोएट होने में हेल्प करता है, मतलब तैरने में। एक्वाटिक प्लांट में जो कि जल में पाए जाने प्लांट होते हैं उसे एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है। सेकेंड हमारा है कोलेनकाइमा। दिस आर लिविंग सेल। ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है स्टेम में, लिप्स में एंड फ्रूट्स में। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट। थर्ड है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। ये प्रेजेंट होता है स्टेम में। इट प्रोवाइड हार्डनेस ऑफ प्लांट। प्लांट को ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है।
जो कि कोकोनट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का कवरिंग होता है, वो हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उस पर स्क्लेरेंकाइमा होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। आइए एपिडर्मिस को डिटेल में देखते हैं। इट इज़ आउटर लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन में आ जाएंगे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो कि प्लांट के ऑर्गन होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इट इज़ कवर्ड बाई क्यूटाइल। क्यूटाइल्स क्या होता है? वाटर प्रूफ लेयर होता है, जो कि पत्तियों पे पाया जाता है, फ्रूट्स पे पाया जाता है। अब हम देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है। द स्मॉल पोर ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स लीफ। स्मॉल जो पोर्स होते हैं सरफेस पे, प्लांट सरफेस पे, उसे स्टोमेटा कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। दीज आर इनक्लोज्ड बाई किडनी शेप्ड सेल्स इज कॉल्ड गॉड सेल। स्टोमेटा जो होती है वो 2 किडनी शेप सेल से क्लोज होती है, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। आइए एपिडर्मिस का फंक्शन देखते हैं। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन। क्यूटाइल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा कॉर्क, जिसे फीलियम भी बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स विथ थिक वॉल्व। ये डेड सेल से मेडअप होता है। इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ प्लांट। प्लांट को हार्डनेस और टफनेस इसी कॉर्क द्वारा मिलता है। इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मीन्स आउटर इंजरी। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो हार्डनेस क्यों होती है? क्योंकि ये सुबेरिन नामक एक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जो कि बहुत हार्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आइए इसे डिटेल्स में देखते हैं। पहला है हमारा जाइलम। इट इज़ द वैस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। ये टिश्यू का ही एक टाइप्स होता है, जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, ट्रैकियार्ड, वेस्कल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम ट्रैकिड्स देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। इट इज़ अ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड है हमारा वेसल्स। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। It is a cylindrical tube-like structure. It is help of tracheids in water transportation. ये tracheids जो होता है उसका हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल। इट स्टोर फूड। नेक्स्ट है हमारा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे फाइबर्स भी बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड टफनेस। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द लीव्स। फ्लोएम के भी टाइप्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। पहला हम देखते हैं सीव ट्यूब्स। इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। इट ट्रांसपोर्ट फूड। सेकेंड है हमारा कंपेनियंस सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल। इट रेगुलेशन एक्टिविटी ऑफ फूड इन सीव ट्यूब। ये फूड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल। इट स्टोर ऑफ फूड। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सीव ट्यूब। सीव ट्यूब को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।